तो इस वीडियो के अंदर सावन को कुछ पुरानी चीजें मिलेगी जो कि सावन के आने वाले एपिसोड में काफी मदद भी करेगी, और इसके साथ ही साथ सावन का टकराव परफॉर्मेंस एक्ट के एक मेंबर्स भी होने वाला है, जिस वजह से वीडियो और भी इंटरेस्टिंग बनेगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 273 को। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, सावन और बाकी सभी एक्शंस ऑक्शन हाउस के अंदर आ गए थे, बट फर्स्ट फ्लोर पे ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि सावन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, इसलिए उसने सेकंड फ्लोर पर सावन ने सीलैंड को छोड़ दिया था ताकि वो शॉपकीपर से डिस्कस कर सके। इसके साथ ही सावन और बाकी सभी थर्ड फ्लोर पे आ गए थे, और थर्ड फ्लोर पे आते के साथ ही सावन को स्नो वाइन जिनसेन मिल गया था, जिसे देखने के साथ ही वो काफी खुश हो गया। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत भी वहीं से होती है, जहाँ पर सावन कहता है टियर 7 मिडिल ग्रेड की पिल, ये डील काफी अच्छी है। ये कहने के साथ ही वो आसपास की चीजों को देखने लग गया था, जहाँ पर उसे पता चलता है यहाँ पर जितनी भी होप्स है वो सभी काफी रेयर है, बट उसकी नजर एक जगह पर जाकर रुक जाती है। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है आखिर ये चीज कौन सी है, क्योंकि देखने से तो ये चीज रेयर नहीं लगती, तो आखिर इस ओल्ड मैन ने इन सभी के बीच आखिर इसे क्यों रखा है। हम देखते हैं वो एक कॉपर प्लेट था जिसके ऊपर कुछ निशानी बनी हुई थी। उस कॉपर प्लेट को देखते हुए सावन अपने मन में कहता है मुझे कुछ अजीब सा फीलिंग क्यों आ रहा है। ये कॉपर प्लेट दिखने में काफी ऑर्डिनरी लग रही है, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। दिखने में एक कॉपर प्लेट कुछ साधारण लग रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ इसके ऊपर कुछ लाइनें बनी हुई है, जिस वजह से ट्रेजर कहा जा सकता है। सावन जब इस चीज के बारे में सोच ही रहा था, तभी वो उसके अंदर से एक आवाज आती है जो कि टियान चुंजे की थी। टियान चुंजे टेलीपैथी के थ्रू सावन को बताता है कि ये मुझे पता नहीं आखिर ये कौन सी चीज है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसे खरीद लो। तुम अभी फिलहाल के लिए इसे परचेस कर लो, हम घर वापस लौटने के साथ ही इसे चेक करेंगे। टियान चुंजे की इन बातों को सुनने के साथ ही सावन उससे सवाल करता है कि आपको पता है आखिर इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जिस पर टियान चुंजे कहते हैं मुझे अभी फिलहाल के लिए नहीं पता, लेकिन मैं बाद में याद करके बताऊंगा तुम्हें। अब टियान चुंजे की पूरी बात सुनने के साथ ही सावन भी नोट कर सकता था। इसके साथ ही वो कहता है ठीक है। ये कहने के साथ ही उसने कॉपर प्लेट को उठा लिया था। इसके साथ ही वो उसे छूकर देखने लगता है आखिर इसके अंदर क्या विशेष चीज है, बट जैसे सावन ने उस कॉपर प्लेट को छुआ, उसी के अंदर से एक एनर्जी निकल के उसके शरीर के अंदर जाने लगती है। इस चीज को महसूस करने के साथ ही सावन अपने मन में कहता है लगता है ये स्नो वाइन जिनसेन की वजह से हुआ है, क्योंकि ये भी वहीं पर है जहाँ पर इस कॉपर प्लेट को रखा गया था। दूसरी तरफ अब हम उस ओपोनर को देखते हैं जो कि सावन को उस चीज में इंटरेस्ट लेता देख उससे कहते हैं ये चीज स्नो वाइन जिनसेन से भी ज्यादा कीमती है और इस चीज में कोई भी डिस्कस नहीं किया जाएगा, इसलिए अगर तुम्हें ये चीज लेना है तो तुम्हें हाई प्राइस देना होगा, जिसके बाद ही तुम इस चीज को ले पाओगे। ये सुनने के साथ ही सावन के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। इसके साथ ही वो ओपोनर से कहता है अगर आप ऐसी बातें कर रहे हो तो जरूर आपको वो इसके बारे में कुछ पता होगा, तो इसीलिए क्या आप मुझे बता सकते हैं आखिर ये चीज किस काम की आती है, ताकि मैं उस चीज में उपयोग कर सकूं। ये कहने के साथ ही वो ओपोनर की ओर देख रहा था। इसके साथ ही उसे ऐसा लग रहा था कि ओपोनर को जरूर इसके बारे में जानकारी होगी, बट तभी ओपोनर कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनने के साथ ही सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। वो कहते हैं आई डोंट नो, मुझे नहीं पता आखिर ये किस चीज के काम आती है, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि ये चीज एंशिएंट टाइम से जुड़ी हुई है, इसीलिए अगर तुम्हें एक कॉपर प्लेट चाहिए तो तुम्हें हाई प्राइस चुकाना होगा, उसके बाद ही तुम इसे ले पाओगे। दूसरी तरफ हम सावन को छोड़कर बाकी लोगों को देखते हैं जो कि हंसने लग गया था, क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसा ओपोनर नहीं देखा था जिससे अपने ही चीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन ना होने के बावजूद इससे हाई प्राइस में बेच। इधर उन सभी की बातों को सुनने के बावजूद ओपोनर उनसे कुछ भी नहीं कहता। इसके साथ ही साथ वो लगातार सावन की ओर देख रहा था। वो ये चीज जानना चाहता था कि सावन इस चीज को खरीद रहा है या फिर नहीं। ये सुनने के साथ ही सावन के एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गए थे। इसके साथ ही वो उससे सवाल करता आखिर इसके बदले मुझे क्या देना होगा। अब दूसरी तरफ हम ओपोनर को देखते हैं जो कि ये बात सुनने के साथ ही वो काफी खुश हो गया था। इसके साथ ही वो सावन से कहता है तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बल्कि टियर 7 की हाई ग्रेड की पिल देनी होगी, जिसके बाद ये चीज तुम रख सकते हो। ये सुनने के साथ ही सावन हैरान हो गया था। इसके बाद वो कहता है मेरे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिस वजह से मैं स्नो वाइन जिनसेन ही खरीद सकता हूँ, इसलिए तुम मुझे वो दे दो। ये कहने के साथ ही सावन ने अपने स्टोरिंग से एक पिल को निकाल लिया था। इसके साथ ही वो उसे देते हुए उससे कहता है इस पिल की मदद से तुम अपने माइंड को शांत रख पाओगे। इसके साथ ही साथ जब तुम अपनी पिल को रिफाइन करोगे तो तुम्हारा सक्सेस रेट भी और भी बढ़ जाएगा। ये कहने के साथ ही सावन रुक चुका था, क्योंकि उसे पूरी तरह से विश्वास था कि इस पिल के बारे में सुनने के साथ ही वो इसके लिए तैयार हो जाएगा, और उसने जैसा एक्सपेक्ट
एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ होता भी है। हम देखते हैं कि वो जैसे इस पिल के बारे में वो सुनता है तो काफी खुश हो चुका था। इसके साथ ही वो सावन से कहता है तुमने अच्छा किया कि एक्सचेंज के लिए तुमने इस पिल को निकाल लिया, क्योंकि इस पिल की मुझे भी काफी जरूरत थी। अब जबकि सावन ने इसे एक्सचेंज कर लिया था तो इसे लेकर वो जाने वाला था, लेकिन तभी उससे पहले सावन यहाँ से जाता है। उससे पहले वो शॉप ओनर उसे रोकते हुए उससे कहता है 1 मिनट रुको। उसकी ये वर्ड सुनने के साथ ही सावन पीछे पलटता है। इसके साथ ही वो शॉप ओनर से सवाल करता है आखिर तुम्हें क्या हुआ, जिस पर शॉप ओनर कहता है क्या तुम्हें कॉपर प्लेट नहीं चाहिए। ये सुनने के साथ ही सावन की नजर भी उस कॉपर प्लेट पे जाती है, जिसे देखते हुए सावन उससे कहता है मैं लेना तो चाहता हूँ लेकिन तुमने इसके प्राइस काफी हाई रखी है, जिस वजह से मैं इसे नहीं ले सकता। जैसे सावन ने अपनी बातों को खत्म किया था उस समय उस ओल्ड मैन को देखते हैं जिसके चेहरे पे आ चुकी थी एक बड़ी सी स्माइल। इसके साथ ही वो सावन से कहता है मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हें ये चीज काफी अच्छी लग रही है, जिस वजह से मैं अपने कदम पीछे हटाता हूँ, क्योंकि जो पिल तुमने अभी मुझे दिया इसकी काफी जरूरत थी मुझे, इसीलिए मैं अभी अपना कदम एक पीछे हटाता हूँ। ये सुनने के बाद सावन उससे गौर से देखने लग गया था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है आखिर ये ओल्ड मैन क्या चाहता है मुझसे। तभी वो शॉप ओनर उससे कहता है कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बल्कि तुमने अभी जो मुझे पिल दिया उसकी रेसिपी देनी होगी, जिसके बाद मैं तुम्हें कॉपर प्लेट दे दूंगा। ये ऑफर सुनने के बाद सावन हेजिटेट करने लग गया था। तभी टियान जुंजे की बात उसकी माइंड में आती है। टियान जुंजे टेलीपैथी के थ्रू सावन से कहता है कि तुम इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लो, ये ऑफर काफी अच्छा है। जैसे टियान जुंजे की बात सावन के माइंड में आती है उसी समय सावन ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन इससे पहले सावन कुछ कहता है उससे पहले हम उस शॉप ओनर को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है लगता है सावन को कुछ खास पसंद नहीं आया मेरा ऑफर, इसलिए वो अपने मुंह लटकाते हुए सावन से कहता है कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे इस पिल की रेसिपी देते हो तो इसके साथ ही मैं तुम्हें अच्छी क्वालिटी की स्नो वाइन जिनसेन भी दूंगा। ये कहने के साथ ही उसने अपने स्टोरिंग से एक निकाल लिया था और ये स्नो वाइन जिनसेन पुरानी वाले से काफी बेहतर क्वालिटी की थी। जैसे सावन ये देखता है तो काफी खुश हो चुका था। इसके साथ ही वो अपने मन में कहता है चलो अच्छी बात है कि इसने मुझे ये दे दिया। इस थॉट के साथ ही सावन ने इस पिल की रेसिपी उसे दे दिया, जिस वजह से हम देखते हैं वो ओल्ड मैन काफी खुश हो चुका था। अब इधर हम सावन को देखते हैं जो कि डील को करने के बाद काफी खुश हो चुका था। इसके साथ ही वो उस होप्स को लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले सावन उस होप्स को लेता है उससे पहले वहाँ आ चुका था एक फैन। ये देखने के साथ ही सभी लोग हैरान हो गए थे। इसके साथ ही साथ सावन के एक्सप्रेशन भी पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। फिर वो पीछे पलटता है। तभी एरोगेंट से भरी हुई एक आवाज सावन के कानों में पड़ती है। वो आवाज सावन से कहती है कि फ्रेंड क्या तुम मुझे ये चीज दे सकते हो, इस स्नो वाइन जिनसेन के बदले में तुम्हें इसका डबल प्राइस दे दूंगा, बस बदले में ये चीज तुम्हें मुझे देनी होगी। अब तक सावन भी पीछे पलट चुका था। इसके साथ ही सावन देखता है कि वहाँ से एक लड़का आ रहा है। इसके साथ ही उसके पीछे कुछ एल्डर्स हैं जो कि डॉजुंग लेवल पर थे और देखने से ऐसा लग रहा था कि ये दोनों डॉजुंग इस लड़के को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। अब उसकी बात सुनने के बाद हम सावन को देखते हैं जो कि उसके फैन को उसकी तरफ मूव करते हुए उससे कहता है नहीं, मैं अपनी चीजों को दूसरे को देना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, तो इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। इधर अब हम उस लड़के को देखते हैं जो कि अपने फैन को पकड़ते हुए उससे कहता है कोई बात नहीं। ये कहने के साथ ही उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ गई थी और फिर वो सावन की ओर बढ़ते हुए उससे कहता है तुम्हें एक बार और सोच लेना चाहिए, क्योंकि मैं डबल से भी ट्रिपल भी दे सकता हूँ इसके प्राइस, और देखने से ऐसा लगता है कि तुम मुझे नहीं जानते, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझे दे दो, नहीं तो मेरी फैमिली तुम्हारे क्या हालत करेगी तुम्हें नहीं पता। ये कहते हुए लगातार सावन की ओर बढ़ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी ये बात सुनने के बाद सावन काफी डर जाएगा, इसीलिए वो सावन को बताता कि मैं परफॉर्म सेक्ट के एक मेंबर हूँ। बट उसने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं होता। इन सभी चीजों के बारे में सोचने के बावजूद सावन कुछ भी नहीं कहता और उसे इग्नोर करके स्नो वाइन जिनसेन की ओर बढ़ता है। ये देखने के बाद तो उससे काफी गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो स्नो वाइन जिनसेन को जबरदस्ती लेने के लिए उसकी ओर बढ़ता है ताकि वो स्नो वाइन जिनसेन को ले सके। लेकिन इससे पहले उसके हैंड वहां तक पहुंचते उससे पहले सावन ने स्नो वाइन जिनसेन को घसका दिया। इसके साथ ही उसके हैंड को पकड़ लिया। जब ये चीज वो लड़का महसूस करता है तब तो उससे काफी गुस्सा आ चुका था, इसलिए वो जल्दी से रिएक्ट करते हुए सावन से अपने आप को छुड़ाता है और सावन पे कुछ अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले सावन का एक पंच उस पे हिट हो जाता है, जिस वजह से वो पीछे आ चुका था। अब तक उसे समझ में आ चुका था कि सावन काफी पावरफुल है। जब ये चीज उस लड़की के मेंबर देखते तो वो काफी गुस्से में आ चुके थे, इसलिए उसे संभालने के साथ ही सावन पे अटैक कर देते दोनों एक साथ ही। और उनमें से एक एल्डर कहता है तुम्हारा मूव काफी खतरनाक है, लेकिन फिर भी आज तुम मरोगे। ये कहने के साथ ही वो उसकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन इससे पहले किसी का भी अटैक सावन को हिट होता उससे पहले वहाँ पर टियान जुंजे और लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ पर आ चुके थे। और उस जगह पर आने के साथ ही दोनों ने एक साथ ही एनर्जी प्रेशर को रिलीज किया, जिस वजह से उन दोनों के एनर्जी प्रेशर आपस में कंबाइन हो चुके थे। और ये कंबाइन एनर्जी प्रेशर इतना पावरफुल था कि वो दोनों एल्डर पीछे धकेले जाते हैं, यहाँ तक कि स्पेस में भी दरार ओपन हो गई थी। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहते हैं क्या तुम फोर्स का इस्तेमाल करना चाहते हो? अगर तुम ऐसा चाहते तो ठीक है, अब हम दोनों को आगे आना पड़ेगा। ये कहते हुए उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह से कोल्ड हो चुका था। जब ये चीज वो दोनों एल्डर देखते हैं तो उनके तो पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट
एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये दोनों इतने पावरफुल होंगे। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊं तो 200 लाइक्स कंप्लीट करवा दें। जैसे इस वीडियो पर 200 लाइक्स कंप्लीट होते हैं उसी समय मैं इसके नेक्स्ट पार्ट डाल दूंगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारे न्यूज सीरीज को नहीं देखा तो एक बार चेकआउट कर सकते हैं, एंड स्क्रीन पे उपलब्ध होगा।